किस बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तफ्तीश। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। दो बेबस बेटियां और 1095 दिनों की खौफनाक घिनौनी कहानी। पिता वो होता है जो अपने बच्चों की हिफाजत से दुनिया की किसी ताकत से टकरा जाता है, मौत को भी ललकार देता है। लेकिन उस बाप को आप क्या कहेंगे जिसने अपने सगे 2 बेटियों को ही अपने हवस का शिकार बना डाला? ये रिपोर्ट देखिए। मुंगेर जिले के जमालपुर थाने की पुलिस कस्टडी में दिख रहा ये वही दरिंदा है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसकी काली करतूतों की सच्चाई जानेंगे तो आप भी कांप जाएंगे, लेकिन इसे तनिक भी अपने किए पर अफसोस नहीं है। पुलिस कस्टडी में भी ये वही अकड़ दिखा रहा है जो घर की चारदीवारी के अंदर दिखाता था, अपने बेटियों पर जुल्मों सितम ढाता था। लेकिन जेल की सलाखों में पहुंचते ही इसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। ये इतना बड़ा दरिंदा है कि इसने अपने ही 2 बेटियों को अपने हवस का शिकार बनाया है। जैसे ही पुलिस को इसकी करतूतों के बारे में पता चला, वैसे ही पुलिस ने इसे समाज से अलग करते हुए इसके हाथों में हथकड़ी पहना दिया। प्रथम दृष्टया ये सही पाया गया है, इसके बिना पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। सही सुना आपने, ये खौफनाक और घिनौनी कहानी है एक हवसी बाप की जिसने अपने ही 2 बेटियों को अपने हवस का शिकार बनाया है। 1-2 दिन नहीं, पूरे 1095 दिन, यानी कि पूरे 3 साल। सही सुना आपने, ये खौफनाक और घिनौनी कहानी है एक हवसी बाप की जिसने अपने ही 2 बेटियों को अपने हवस का शिकार बनाया है। 1-2 नहीं, पूरे 1095 दिन, यानी कि पूरे 3 साल। जी हाँ, इतने दिनों तक दोनों दहशत में जीती रही, होटल के बंद कमरे में सिसकती रही, दिन के उजाले में स्याह रात के सन्नाटे में अपने दरिंदे बाप के जिस्म की भूख मिटाती रही, रहम की भीख मांगती रही। लेकिन इस दरिंदे बाप को तनिक भी तरस नहीं आई। कई बार दोनों को लगा कि राज को बेपर्दा कर दे, लेकिन समाज की बंदिशों में फंसकर रह गए। लेकिन एक दिन दोनों बहनों के सब्र का बांध टूट गया और दोनों ने दिल में छिपे अपने बाप के गरजे राज को अपनी माँ से कह डाला। 1095 दिनों की आप बीती सुना डाली, जिसे जानकर माँ के भी पांव तले जमीन खिसक गई, वो भी सन्न रह गई। हैरानी की बात ये कि वो माँ भी 3 सालों से अपने पति के घिनौनी करतूतों से बेखबर थी। लेकिन आप बीती सुनने के बाद उस दरिंदे बाप की पत्नी ने उसे जेल की सलाखों में भेजने की ठान ली। वो इस ताक में लग गई कि वो अपने पति को रंगे हाथों पकड़े। एक दिन जैसे ही उसका पति अपनी बड़ी बेटी को लेकर शहर में निकला, वो भी उसके पीछे लग गई। उसने देखा कि उसका पति उसकी बड़ी बेटी को एक होटल के कमरे में लेकर जा रहा है। पीछे पीछे वो भी चली गई। कुछ देर बाद जब उसने होटल के कमरे में लगे रोशनदान से झांक कर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर दोनों आपत्तिजनक हालत में दिखे। उसके बाद उसने अपने पति की घिनौनी करतूतों को सबूत के तौर पर अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। उसके बाद होटल से सीधे वो थाने पहुंच गई और अपने ही पति पर अपनी बेटियों के साथ रेप का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई।
जिसके बाद पुलिस ने आरोपी दरिंदे बाप को गिरफ्तार कर लिया। संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए कांड दर्ज कराया गया है। जांच में कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। प्रथम दृष्टया ये सही पाया गया है। इसके बिना पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने सच जानने के लिए तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि जिस दरिंदे बाप को गिरफ्तार किया है वो रिटायर्ड जवान है जो 2009 में सीआरपीएफ से रिटायर्ड हुआ है। उसके 3 बच्चे हैं जिसमें 2 बेटी और 1 बेटा है, जिसमें से 2 बेटियों के साथ ये पिछले 3 सालों से रेप कर रहा था। बेटियों को शहर घुमाने के बहाने ले जाता था और कासिम बाजार स्थित सम्राट होटल में कमरा बुक कर अपने हवस का शिकार बनाता था। ये जमालपुर थाना अंतर्गत सम्राट होटल है, वहीं पर जाने की बच्ची के साथ जाने की बात बताई जा रही है पिता को। ये अनुसंधान किया जा रहा है, इसका साक्ष्य कलेक्ट किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बाप को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में भेज दिया है और पीड़ित बेटियों को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा है और जांच की गति बढ़ा दी गई है और दरिंदे बाप को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए साक्ष्य जुटा रही है। प्रथम दृष्टया मामला सही पाया गया है, लेकिन जांच अभी भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वैशाली जिले के तिसियोता थाने की पुलिस ने 5 मई को तालाब में बोरे में बंद मिली लाश का राज खोल दिया है और उस जो ब्लड लगे हुए कपड़े थे उनको वॉश करके उसने टांग दिया था और हथियार को घर में ही छुपाया था, जो उसके बयान के बाद हम लोगों ने उसको रिकवर किया है। जब पुलिस ने गिरफ्तार मोहित से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि बाबूलाल उसका छोटा भाई था जो 5 मई को पंजाब से घर आया था, जिसके साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद में मौका देखते हुए मोहित भाई का दुश्मन बन गया और अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर उसने बाबूलाल की हत्या की साजिश रच डाली, जिससे बाबूलाल बिल्कुल अनजान था। 5 मई की रात में ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर जल्लाद की तरह उसे तलवार से काटकर मौत के घाट उतार डाला और पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को बोरे में बंद कर तालाब में फेंक दिया, ये सोचकर कि उसके गुनाहों पर पर्दा डल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस ने मोहित की निशानदेही पर हत्या में शामिल उसके 3 दोस्तों में से 2 अन्य को भी दबोच लिया है, जिसमें मृतक बाबूलाल का बड़ा भाई मोहित पासवान, तेजा पासवान और राजा पासवान शामिल है, जबकि चौथा आरोपी शंभू पासवान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसका रेड किया और इसको अरेस्ट किया है और इसमें अन्य और 3 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मोहित पासवान मेन अभियुक्त है, प्राथमिक अभियुक्त है और इसका साथी है तेजा पासवान, राजा पासवान। एक व्यक्ति का और नाम है शंभू पासवान, वो अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं, जो स्वीकारोक्ति बयान में दिया गया। 3 लोगों की अरेस्टिंग हो गई है। पुलिस ने उस खूनी तलवार को भी आरोपी मोहित के घर से बरामद कर लिया है, जिससे मोहित ने अपने भाई को जल्लाद की तरह काटा था। एक हैरान करने वाला सच ये भी सामने आया कि आरोपी मोहित अपने भाई की हत्या से पहले उसी तलवार से 500 बकरों की बलि दे चुका है। इससे भी जब पूछताछ के क्रम में पता चला कि ये काफी लंबे समय से बलि देने का कार्य करता था। 450-500 इसने बकरों की बलि दी है पूजा के दौरान, तो ये इस हथियार का इस्तेमाल करता था वो बलि के लिए। इसी लड़ाई के झगड़े में उसने अपने इस हथियार का इस्तेमाल किया है अपने भाई को मारने में। इस तरह पुलिस ने बंद बोरे में मिली सिरकटी लाश की गुत्थी को सुलझाते हुए 12 दिनों बाद भाई से जल्लाद बने मोहित और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जबकि चौथे आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। लेकिन जिस तरह से जमीन के टुकड़ों के लिए भाई ने भाई की हत्या की साजिश रची थी, वो बेहद खौफनाक और डरावनी है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्या आपको पता
है आपके आधार कार्ड का कहां-कहां इस्तेमाल हो रहा है, ये हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एनआईए ने फर्जी दस्तावेजों पर जारी सिम कार्ड को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद से गोपालगंज जिले के पुलिस की नींद उड़ी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। कहीं आपके नाम पर तो नहीं है कोई फर्जी सिम। जिले में फैल रहा फर्जी सिम कार्ड का जाल। आतंकी कर रहे फर्जी सिम का इस्तेमाल। हमेशा सुर्खियों में रहने वाला गोपालगंज जिला एक बार फिर चर्चा में है। इस बार फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड जारी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके बाद जिले की पुलिस एक्शन में आ गई है। कार्रवाई करते हुए अलग अलग थानों में 12 एफआईआर दर्ज कराए गए हैं, जिसमें 106 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। कटिया थाने में 20 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि बैकुंठपुर थाने में 7, मांझागढ़, थावे थाना समेत अलग अलग थानों में कुल 106 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। गोपालगंज में विभिन्न रिटेलर्स के द्वारा फर्जी कागजात के आधार पर जो सिम बांटे गए थे, उसको लेकर करीब 12 प्राथमिकी दर्ज की गई है और जिसमें से लगभग 106 व्यक्तियों पर एफआईआर हुआ है। दरअसल गोपालगंज में हाल के दिनों में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें लश्कर तैयबा आतंकी संगठन से जुड़े मांझागढ़ थाने के पतरा गांव निवासी जफर अब्बास और शेख अब्दुल नईम समेत कई स्लीपर सेल के सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से एनआईए ने कई सिम कार्ड बरामद किए थे। जब जब्त सिम कार्ड का डिटेल्स खंगालना शुरू किया तो पता चला कि सभी सिम कार्ड फर्जी दस्तावेज पर जारी हुए। उसके बाद एनआईए ने जांच शुरू कर दी, जिसमें 106 लोगों के नाम से सिम कार्ड जारी करने का खुलासा हुआ, जिसके बाद एसटीएफ ने जांच कर सिम धारकों और रिटेलरों पर कार्रवाई शुरू कर दी। जांच में ये भी बात सामने आई है कि साइबर क्रिमिनल और पेशेवर अपराधी भी फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें कई लोग ऐसे हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं, लेकिन सिम कार्ड बिहार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी कांडों दर्ज किए कांडों में अनुसंधान जारी है और इसमें किन व्यक्तियों के द्वारा गलत कागज के आधार पर सिम जारी किए गए और किन किन व्यक्तियों के द्वारा गलत पेपर देकर सिम प्राप्त किए गए और उन सिम को प्राप्त करने की क्या मंशा थी, इन सभी बिंदुओं पे सभी आईओएस जांच कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि फर्जी दस्तावेजों पर सिम कार्ड लेने वालों की मंशा क्या है? फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कहां कहां हो रहा है? क्या देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है? कौन कौन लोग इस धंधे में शामिल हैं? इन तमाम बिंदुओं पर जिले की पुलिस और एसटीएफ जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नापाक साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं, जो पैसे लेकर गलत तरीके से फर्जी आधार कार्ड पर सिम कार्ड जारी कर रहे हैं। क्योंकि एनआईए के खुलासे के बाद जिले की पुलिस की नींद उड़ी हुई है। ऐसे में आप भी सावधान रहें और सतर्क रहें। अपने आधार कार्ड पर जारी नंबरों की जांच करें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपके आधार कार्ड पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने आधार कार्ड पर जारी फर्जी सिम कार्ड की जांच कर सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें लोगों ने शिकायत की है कि उनके आधार पर कोई फर्जी सिम का इस्तेमाल कर रहा है। देश में कई बार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए अपराधी फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और इस काम के लिए अधिकतर गलत तरीके से सिम हासिल करते हैं। इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपके नाम पर कोई फर्जी सिम तो नहीं चल रहा। कैसे जांच करना है हम आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको दूरसंचार विभाग के वेब पोर्टल tafcop.dgtelecom.gov.in पर विजिट करना होगा। इसके बाद आपको वेबसाइट पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा। ये ओटीपी दर्ज करते ही आपका नंबर
वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर उन नंबरों की लिस्ट सामने आ जाएगी जो आपके आईडी प्रूफ पर चल रहे हैं। अगर आपके नाम पर कोई फर्जी सिम चल रहा है तो वहीं पर आप उसके बारे में रिपोर्ट भी कर सकते हैं। पोर्टल पर आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी और इसकी जांच की जाएगी। शिकायत सही पाए जाने पर वो नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस तरह आप tapcop.digitelecom.gov.in पर विजिट कर अपने आधार कार्ड पर जारी सिम कार्ड की जांच कर आने वाली परेशानी से बच सकते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। आपकी सावधानी ही आपको बचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।